आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सूर्य में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। देखिए, आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और मैंने आपको कई बार बताया है, जब किसी स्टेटमेंट में केवल शब्द आ जाता है तो केवल का मतलब होता है कि इसमें केवल यही तत्व मौजूद हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ही मौजूद है, इसके अलावा कोई अन्य तत्व मौजूद नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य में हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग 71% है और हीलियम की मात्रा लगभग 26.5% है और बाद बाकी 2.5% में अन्य तत्व शामिल हैं। तो सूर्य में केवल हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है बल्कि अन्य तत्व भी हैं, हालांकि उनकी मात्रा कम है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। देखिए, सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और सूर्य में जो अपार ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन की क्रिया है। सूर्य की जो ऊर्जा का अपार ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य में, वो नाभिकीय संलयन की अवक्रिया है, ना कि नाभिकीय विखंडन की अवक्रिया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है ना तो 1 और ना ही 2। दूसरा प्रश्न है आपका, चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का लगभग कितने भाग है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग है। देखिए, चंद्रमा का जो व्यास है, तो चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर है, ये इसका व्यास है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का टाइम लगता है। यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। वहीं जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक लगभग 8.16 सेकंड में पहुंचता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का सी, यानी 1/6वां भाग। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और ऐसे पिंडों को, खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। तारों के पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। सौरमंडल में हमारे जो 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रहों की जो प्रकाश का स्रोत है वो सूर्य है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश जो है और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला, केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक विभिन्न पिंडों, तारों और ग्रहों के मध्य दूरी मापने की इकाई नहीं है? खगोलीय इकाई, कैलिपर्स, पारसेक, प्रकाश वर्ष। देखिए, खगोलीय इकाई जो है ये पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी होती है और एक खगोलीय इकाई जो है 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। यानी ये 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर एक खगोलीय इकाई होती है। वहीं बात करें आपके प्रकाश वर्ष की, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है और एक प्रकाश वर्ष में 9.4607 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। पारसेक की बात करें तो देखिए, पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष की दूरी के बराबर होता है। यानी ये जो है 3.26 प्रकाश वर्ष की दूरी के बराबर होता है। यहां पर कैलिपर्स जो है ये पिंडों, तारों और ग्रहों के मध्य दूरी मापने की इकाई नहीं है। बाद बाकी सभी पिंडों, तारों और ग्रहों के मध्य दूरी मापने की इकाई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह शुक्र के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। देखिए, आप लोगों ने सूर्य से क्रम पढ़ा होगा ग्रहों का, तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाता है? सबसे पहले आपका बुध आ जाता है। बुध के बाद फिर आपका शुक्र आता है। शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आती है, फिर आपका मंगल आता है, यानी फिर आपका अर्थ और फिर आपका मार्स आ जाता है, मंगल आ जाता है। ये क्रम है।
तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है सूर्य के? बुध है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, या शुक्र के बाद नहीं बल्कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, शुक्र तो इसके बाद में आता है, तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए ये जो बुध ग्रह है अपने अक्ष पर 59 दिनों में एक अपना अक्षीय घूर्णन पूरा करता है, वहीं पृथ्वी जो है अपना अक्षीय घूर्णन 24 घंटे में पूरा कर लेती है। और ये अपने अपना अक्षीय घूर्णन जो है यानी अपने अक्ष पर एक घूर्णन जो है ये कितने दिनों में? 59 दिनों में पूरा करता है। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने की वजह से इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है और बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह भी यही है, क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। मात्र 88 दिन के समय में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर 5वें का बी, केवल सेकंड। 6वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है, या आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम में नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व में इस तरह से घूर्णन करती है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर पड़ती है। अगर हम सूर्य से दूरी काउंट करें तो उस पहला नंबर पर आता है बुध, दूसरे पर आता है शुक्र और तीसरे नंबर पर आपकी आती है अर्थ यानी पृथ्वी। वहीं अगर आकार की दृष्टि से देखें तो आकार की दृष्टि में ये जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 6वें का बी, केवल सेकंड। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है? टाइटन, गैनेमीड, ईओ, यूरोपा। देखिए बृहस्पति जो है सूर्य का 5वां निकटतम ग्रह है, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर ये 5वें नंबर पर पड़ता है। आपने 4 तो देख लिए हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और इसके बाद फिर आपका आ जाता है जुपिटर यानी बृहस्पति, यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से ये 5वें नंबर पर पड़ता है। अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो आकार की दृष्टि में ये सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसके देखिए उपग्रहों में गैनीमीड, कैलिस्टो, ईओ, यूरोपा है, और गैनीमीड जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड जो है वो हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये तीनों तो जो है बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। वहीं टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है, यानी ये सैटर्न का उपग्रह है, ना कि बृहस्पति का। तो यहां पर आपका ए वाला कथन गलत है, तो आपका सही आंसर होगा 7वें का ए वाला। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह मंगल, सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। देखिए लाल धब्बा इसका मतलब है ग्रेट रेड स्पॉट। बृहस्पति के वायुमंडल में एक विशाल चक्राकार और स्थायी तूफान को ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है। यानी विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वो मंगल नहीं है बल्कि वो बृहस्पति है। तो यहां पर आपका ए वाला युग्म गलत है। सबसे अधिक भारी ग्रह आपके सौरमंडल में बृहस्पति है, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। तो यहां पर आपका जो गलत वाला युग्म है वो है ए वाला। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का ए। 9वां प्रश्न है आपका, ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी का परिक्रमण कहलाता है, और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के साथ परिक्रमण की वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का ए वाला। 10वां प्रश्न है आपका, उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव की स्थिति निम्नलिखित में से किस दिन होती है? 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। देखिए उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव की जो स्थिति है 21 मार्च को होती है, और इस दिन से सूर्य जो है उत्तरायण होना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।